हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ITOT-C में। और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का ट्रू वैदिक नॉलेज यानी वेदों का सत्य ज्ञान इस सीरीज में भी। आज तारीख 29 मई 2020 है और ये वैदिक लेक्चर नंबर 29 है, 29। इसमें हम सूक्त नंबर 26 और सूक्त नंबर 27 को कवर करेंगे। सूक्त नंबर 26 में टोटल मंत्र 10 हैं और सूक्त नंबर 27 में टोटल मंत्र 13 हैं। एक मंत्र हमने सूक्त नंबर 26 से लिया है और 6 मंत्र हमने सूक्त नंबर 27 से लिए हैं। तो ये टोटल मंत्र 7 हो गए हैं इस लेक्चर में, वैदिक लेक्चर नंबर 29 में। उनकी हेडलाइंस इस तरह है कि पहले मंत्र की हेडलाइंस ये है कि ईश्वर के पदार्थों के बारे में बताया गया है। मंत्र नंबर 10 सूक्त नंबर 26 का, कि ईश्वर के जो पदार्थ हैं, ईश्वर की जो रचनाएं हैं, जैसे सूरज है, पेड़ पौधे हैं, इंसान है, ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो परमात्मा के बनाए हुए पदार्थ हैं। यानी कि जो इंसान है वो पदार्थ है, लेकिन उसमें पदार्थों में जीव है और बाकी चीज़ें अलग हैं। अगला मंत्र है सूक्त नंबर 27 का मंत्र नंबर 1। उसमें बताया गया है परमेश्वर कैसे प्रकाशमान है। प्रकाशमान का असल मतलब ये होता है कि वो कैसे प्रेजेंट है, कैसे अवेलेबल है या कैसे स्थित है, उसको ऐसे बोला जाता है। तीसरा मंत्र है मंत्र नंबर 4, मंत्र नंबर 4। उसमें ये संदेश है कि वेद कैसे प्रकाशित हुए और उसमें ब्रह्मा कौन है ये भी बताया गया है। अगला है मंत्र नंबर 7। उसमें बताया गया है ईश्वर का कर्म व मनुष्यों का रास्ता। यानी कि उसमें ईश्वर की खूबी बयान करी गई है, यानी कि उसकी अच्छाई या उसका गुण कह ले या उसका कर्म कह ले। और फिर ईश्वर जब किसी चीज़ का अपना गुण या कोई भी चीज़ बताता है तो वो मनुष्यों के लिए एक सीधा रास्ता होता है, एक कामयाबी का पथ होता है, एक कामयाबी का रास्ता होता है। तो वो चीज़ बताई गई है। अगला मंत्र है मंत्र नंबर 8। मंत्र नंबर 8 में ईश्वर के ज्ञान के बारे में बताया गया है। कह लें कि ईश्वर से कोई चीज़ छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी एक लिमिट है और एक चीज़ है, ज्ञान है जो उसके बारे में, परमेश्वर के बारे में बताया गया है। वैसे तो इस संसार को चलाने वाला या इस संसार को पालने वाला वो परमेश्वर ही है और वो डायरेक्ट बता भी सकता है, क्योंकि जब वो हर जगह हर एक इंसान के करीब मौजूद है, यानी कि प्रेजेंट है, स्थित है, तो उसको बताने की या ज्ञान प्रकाशित करने की या जो वेदों का ज्ञान है या बाकी धार्मिक किताबों का जो ज्ञान है वो प्रकाशित करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो तरीके हैं, मतलब एक जो काम करने का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो इस वजह से है, वो इसी तरीके से ये चीज़ें बताई गई हैं। और उन्हीं बातों को ध्यान रखे ईश्वर के ज्ञान के बारे में बताया गया है कि ईश्वर क्या जानता है, कितना ज्ञान है, क्या कुछ है। अगला मंत्र है मंत्र नंबर 11। उसमें बताया गया है ईश्वर के बारे में, ईश्वर की खूबी कह लो, कर्म कह लो, या वो कैसे प्रकाशमान है, उसके गुण क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और आखिरी मंत्र है मंत्र नंबर 12। मंत्र नंबर 12 में ईश्वर कैसे प्रार्थना सुनता है। यानी कि जो भी आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं या कोई भी अपनी दुआ मांगते हैं या कोई भी अपनी अर्जी देते हैं परमेश्वर के सामने, तो वो कैसे सुनता है। और वो मतलब जब करीब है तो सुनता है आपके, तो उसमें इस मंत्र में सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये आपके जो हेडलाइंस हैं इस वैदिक लेक्चर नंबर 29 के, वो ये हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इनकी व्याख्या। त्वागने दिवे दिवे दोषावस्धिर्या वयम नमो भारन्तेमषि। ये आपका संस्कृत का श्लोक था। इसका जो रेफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद, इसका वॉल्यूम नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 7। इसका भावार्थ यूँ है, हे सबको देखने और सब में व्याप्त, यानी कि सबको देखने और सबको कंट्रोल करने वाले, उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग हर काम को करने में आपका नाम लेते हैं। यानी हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते और इसी से हम लोगों को कभी भी अधर्म
यानी कि आपके आदेश की उल्लंघना करने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ है, सबका साक्षी है परमेश्वर, वह हमारे सब कामों को इसी निश्चय से देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले मंत्र से, जो कि है सूक्त नंबर 26 का मंत्र नंबर 10। उसका जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है। विश्वे भीघरे अघिर्भिरमृं यज्ञमिदं वच चनोधा सहसो यहो। ये मंत्र नंबर 10 है। इसका भावार्थ यूँ है, मनुष्यों को योग्य है कि अपनी संतानों को निम्नलिखित ज्ञान कार्य में युक्त करे। इस लाइन का मतलब ये है कि मनुष्यों को ये ज़रूरी है या योग्यता है उसकी, या वो काबिलियत है, यानी कि इंसान कम से कम एटलीस्ट इतना तो कर सकता है कि अपनी संतानों को ये बता दे कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये नुकसानदायक है, ये फ़ायदेमंद है। अभी वही चीज़ को लेकर के यहाँ पे बताया गया है कि अपनी संतानों को निम्नलिखित, मतलब ये जो लिखे हुए हैं, ये कौन से लिखे हुए हैं, वो इस सूक्त के आगे बताया गया है। इनके बारे में ज्ञान कार्य में युक्त करे, यानी कि ये ज्ञान उनको दे। जो कारण रूप नित्य अग्नि है, उससे ईश्वर रचना में बिजली आदि कार्य रूप पदार्थ सिद्ध होते हैं, और फिर उनसे जो सब जीवों के अन्न के पचाने वाले अग्नि के समान अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उन सब अग्नियों को कारण रूप ही अग्नि धारण करता है। जितने अग्नि के कार्य हैं वे वायु के निमित्त से ही प्रसिद्ध होते हैं। उन सब को संसारी लोग पदार्थ धारण करते हैं। अग्नि और वायु के बिना कभी किसी पदार्थ का धारण नहीं हो सकता, इत्यादि। तो ये सारे वो निम्नलिखित ज्ञान कार्य थे जो एक मनुष्यों को अपनी संतान को देने चाहिए। तो इसमें मेन जो ज्ञान है वो अग्नि के बारे में ही है। मैं अग्नि के बारे में भी पहले पूरी मतलब डिटेल से बता चुका हूँ कि अग्नि कितने प्रकार की है और वो किस किस तरह की एक फॉर्म में, यानी एक रूप में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, स्थित है जिसको कहेंगे हम। तो उसको कैसे जानना चाहिए, कैसे उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, कैसे उसका ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए, और कैसे उसके ज्ञान को हासिल करके उसका फ़ायदा उठाना चाहिए या इसका उपकार लेना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें भी बताया गया और मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने वैदिक लेक्चर में। तो इसमें जो पहली जो बात है वो ये है, जो कारण रूप नित्य अग्नि है, यानी कि जो अग्नि बनाई हुई है उसका जो कारण है बनाने का, वो क्यों बनाई गई है और उसके पीछे क्या रीज़न था कि वो बनाई गई, तो वो जिसका नित्य कारण है उससे ईश्वर रचना में, मतलब जो ईश्वर ने रचा है। अब ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कट कर लें, बहुत जगह ये चीज़ें बिल्कुल ही मतलब कि किताबों भी छाप या हर जगह छाप जैसे चाहे, तो अग्नि को भी बहुत बड़ा रूप दे दिया गया है यहाँ पे आम मतलब पब्लिक में या आम भाषा में कह लें तो अग्नि को भी बहुत मतलब कई जगह तो अग्नि को भी भगवान मान बैठे हैं लोग। तो ये मतलब सारी के सारी ऐसे गलत रास्ते हैं, यानी कि भ्रष्ट पथ हैं, जो बिल्कुल सारे के सारे पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, यानी कि इनबैलेंस हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। उसमें हर किसी न किसी चीज़ को भगवान मान के बैठा जा सकता है। हालांकि अब यहाँ पे देखो, और मैंने इससे पहले भी बताया कि उस अग्नि की रचना उस परमेश्वर ने करी है और उसी परमेश्वर की उपासना होनी चाहिए, बाकी की नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे लोग अपनी मनमर्जी से किसी चीज़ को भगवान मान लेते हैं और उसकी पूजा या उसकी उपासना व उसकी इबादत कह लो उसकी करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल कठोर अपराध है और गलत है। तो उससे ईश्वर रचना में, उससे जो अग्नि है जिस कारण से रची है, उस कारण से जो ईश्वर की रचनाएं हैं, यानी कि जो ईश्वर ने रची हैं, या जो जब ईश्वर ने रची थी रचना में बिजली आदि कार्य रूप पदार्थ सिद्ध होते हैं। यानी कि बिजली का भी एक अहम योगदान है, या अग्नि का बिजली में एक अहम योगदान है, जिसकी वजह से बिजली रची गई है या जिसकी मदद से बिजली को रचा गया है। अब ये जब परमेश्वर सारी चीज़ें जब बनाते हैं या बना रहे थे या जब बनाए थे, तो इन सब चीज़ों को आपस में कहीं ना कहीं जोड़ा है। सारे पेड़ पौधे बनाए, उसको सबसे
किस लिए जोड़ा है? वायु को। और वायु सबसे अहम चीज़ है और इंसानों को भी उसी से जोड़ दिया। अगर वायु नहीं तो कुछ भी नहीं, ना पेड़ पौधे ना इंसान, सब कुछ खत्म। तो वायु एक अहम इतना इम्पोर्टेंट कर दिया, जिसको हम हवा भी कहते हैं। ऐसी अग्नि, अग्नि को मतलब रोशनी कहते हैं हम, रोशनी से समझें आप, अग्नि को रोशनी से समझें। और उसी के अलग अलग जो तरह के जो उसकी स्वरूप है, वो फिर उसके बाद समझें उसको, कि उसका एक ऐसा स्वरूप भी है कि जब वो रोशनी ज़्यादा अग्रित होती है, यानी कि ज़्यादा ताकतवर होती है, तो वो जला भी देती है, लकड़ी को जला देती है, इंसानों को जला देती है। जब उसकी ताकत कम होती है तो वो इंसानों को रोशनी दिखाती है। अब ये खुद देख लेना, पुराने ज़माने में जब लाइट नहीं होती थी तो जंगलों में आग जला करके लोग देखा करते थे, या आगों के मिसाल लेकर के रास्तों को ढूंढा करते थे। यानी कि उस आग का भी रोशनी के लिए प्रयोग हुआ है, रास्ता देखने के लिए, अंधेरों में कुछ चीज़ों को दिखाई देने के लिए, देखने के लिए। तो असल मतलब यही है कि अग्नि का मतलब अब रोशनी से समझे, बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो उससे ईश्वर की रचना में बिजली आदि कार्य रूप प्रसिद्ध होती है। उस अग्नि की वजह से ही अहम है कि बिजली का जो अहम कार्य है उसके लिए वो प्रसिद्ध होती है और उसी के लिए वो कामयाब होती है। आप ये चीज़ बिल्कुल समझ लें कि जब बिजली पड़ती है या गिरती है या किसी को लगती है तो वो उसको जला करके ख़त्म कर देती है, या उसको पूरी तरह से अंदर का जो सिस्टम है उसका हिला देती है और अंदर के सिस्टम को बिल्कुल कमज़ोर कर देती है। इतनी ताकत होती है उसके अंदर। उसके बाद फिर उनसे जो सब जीवों के अन्न के पचाने वाले अग्नि के समान अनेक पदार्थ उत्पन्न है। किससे? अग्नि से। उससे जो बने हुए अनेक जीवों के अंदर जो, अब ये देख ले कि इंसान के अंदर का जो टेम्परेचर है, जिसको हम तापमान कहते हैं, जिसको हम एक प्रकार से अग्नि भी कहते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, मतलब आम मात्रा में नहीं। और हालांकि उतनी मात्रा में अगर हम बाहर वाली शरीर की खाल पर रखेंगे तो हमारी खाल जल जाएगी उतनी टेम्परेचर में, लेकिन उतना ही टेम्परेचर हमारे शरीर के अंदर है जो कि हमारे सारे खानों को पचाता है, सारी चीज़ों को ताकत देता है, एक एनर्जी देता है, एक रोशनी देता है और उनको अपने कार्य में सफल करता है। तो ये एक जो शरीर के अंदर अग्नि है, जिससे हमें गुस्सा भी आ जाता है, हाँ, और जिससे हम जैसे हम कभी शांत बैठे होते हैं और जब काम करते हैं तो पूरी ताकत लगाते हैं, तो वो जो ताकत उगती है या जो पैदा होती है वो भी एक अग्नि की ही ताकत। और जब आपके अंदर एक जोश होगा, एक ताकत होगी, तो तभी तो आप इस जोश से और उसी ताकत से काम कर पाएंगे। तो वो भी एक अग्नि का हिस्सा होता है उस ताकत को बनाने में, पैदा करने में। सब जीवों के अन्न को पचाने, जितना अन्न है इंसान जीवों के अंदर, उसको पचाने का जो रूप है अग्नि का, एक अलग रूप है, या उसके जो पदार्थ हैं या उससे जो चल रही चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के जो पदार्थ हैं वो उत्पन्न होते हैं, अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसके कारण से। उसके बाद है उन सब अग्नियों को कारण रूप ही अग्नि धारण करता है। ये जितने भी सारे अलग अलग रूप हैं या अग्नि से अलग जो कोई है, जैसे बिजली है, वो सारे के सारे जो हैं वो अग्नि के ही रूप हैं या अग्नि के रूप को ही धारण करते हैं। यानी कि एट द एंड जब वो अपनी ओरिजिनल रूप यानी कि सही स्वरूप में जब आते हैं तो वो अग्नि को ही धारण कर लेते हैं। जैसे बिजली अगर जब लगातार किसी को करंट लगाए या किसी को लग जाए तो वो थोड़े टाइम बाद वो जलाना शुरू कर देती है। शुरू में तो वो अंदर अंदर लगते हैं, लेकिन अगर लगातार पकड़े तो जलाना शुरू कर देती है फिर वो। ऐसे ही अगर आप सूरज के, मतलब हम तो दूर हैं, अगर आप करीब जाओगे तो यही रोशनी जो आपको फ़ायदेमंद देती है, जो आपके शरीर को एक ताकत प्रदान करती है, उसी के अगर थोड़ा सा करीब जाओगे यानी कि उसके जो पास जाओगे तो वही आपको जलाना शुरू कर देगी। यानी कि उसके बाद में या उसके थोड़े कुछ वक्त बाद वो फाइनली उस अग्नि का रूप ही धारण कर लेते हैं, या जो मतलब फाइनली उस अग्नि को ही प्रदर्शित करने लग जाते हैं, यानी कि उसको ही दर्शाने लग जाते हैं। उसके बाद जितने अग्नि के कार्य हैं, यानी कि जितने भी अग्नि के कार्य हैं, जो कर्म है उसके अग्नि का जो कर्म है, वे वायु के निमित्त से ही प्रसिद्ध होते हैं। यानी कि वायु का उसमें अहम योगदान है, उसी की वजह से वो मतलब प्रसिद्ध होते हैं या कामयाब होते हैं। आपको पता है बगैर हवा के अग्नि खुद भी जला नहीं सकती, ये भी एक अहम है। अगर हवा ना हो तो वो जला नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर जहाँ पे हवा चल रही होती है और हवा को घेर करके ही आग जले जाती है तभी वो हवा जलती है, ये उलट है। आप ये जब किसी साइंस के
बंदे से या साइंटिस्ट है या बहुत जो इसका स्पेशलिस्ट से पूछे कि अगर अग्नि में वायु, जिसको हम ऑक्सीजन भी कहते हैं, उसका अगर योगदान ना हो तो आग नहीं जला सकती। यानी कि वायु का एक अहम योगदान है। अगर ये वायु है जिसको हम ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, अगर ये अग्नि के साथ अगर मिल करके और रिएक्शन ना करे तो वो जला भी नहीं सकती। तो इसी वजह से ये चीज़ें बताई गई हैं कि वायु के निमित्त से ही अग्नि प्रसिद्ध होती है, ये उसी के कार्य से ये प्रसिद्ध होती है। उसके बाद है उन सब को संसारी लोग पदार्थ धारण करते हैं, और जितने भी वो सारी चीज़ें हैं उनको जो संसार के जितने भी लोग हैं वो सब धारण करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं या उसका फ़ायदा लेते हैं। और आगे है अग्नि और वायु के बिना कभी किसी पदार्थ का धारण नहीं हो सकता। यानी कि वायु के बिना और अग्नि के बिना कोई भी पदार्थ है वो एक कामयाबी को या वो एक प्रसिद्ध को, यानी कि वो कभी भी सक्सेस यानी कि कामयाब नहीं हो सकता या काम पूरा नहीं हो सकता, किसके बिना? वायु और अग्नि के बिना। बिल्कुल ये इम्प्लाइड बात है या साइंटिफिक प्रूव्ड बात है कि अगर आग ना हो तो कोई मोटर गाड़ी चल ही नहीं सकती बगैर आग के। और वो इतना सारा मोटर गाड़ी चल रहा है, अगर वो आग ख़त्म हो जाए, यानी कि आग का अस्तित्व ही मिट जाए, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी, या वो चीज़ें सारी की चीज़ें आनी ही नहीं थी या वो आती ही नहीं। अगर वायु ही ना हो तो यहाँ पे इस संसार में कुछ भी नहीं, सब नील बट्टे सन्नाटा। तो ये सारा जितना ज्ञान इसमें बताया गया है, ये सारा का सारा ज्ञान मनुष्यों को अपनी संतान को देना चाहिए इत्यादि। यानी कि इसके बाद और भी है इसी तरह का ज्ञान, ये ज्ञान मनुष्यों को अपनी संतानों को देना चाहिए। तो ये जो संदेश था यहाँ पे, जो परमेश्वर के जो पदार्थ हैं उनके बारे में जो बताया गया था, और वो ज्ञान मनुष्य को अपनी संतान के में देना चाहिए। और ये संतान को तभी देगा जब उसको खुद पता होगा। तो सबसे पहले खुद पता होना जरूरी है। तो ये इसका पहला मंत्र था वैदिक लेक्चर नंबर 29 का। अब आता है अगला मंत्र। अगला मंत्र है सूक्त नंबर 27 का मंत्र नंबर 1। उसका जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है: अस्वनम त्वा वारवंतम वंधया अग्निः नमोभिः समराजन्तमद्धारणम्। ये मंत्र नंबर 1 है सूक्त नंबर 27 का। इसका भावार्थ ये है, जैसे विद्वान सब विद्या के प्रकाश आदि गुण से, यानी कि जैसे विद्वान सब यानी कि खुद की विद्या से, यानी कि जो उसने विद्या ग्रहण की है वो विद्या, खुद की विद्या का मतलब ये नहीं है कि उसने खुद ही चीज़ें खुद ही विद्या को अडोप्ट कर लिया, खुद ही विद्या को जान लिया है, ऐसा नहीं है। जैसे विद्वान स्व विद्या के प्रकाश आदि गुणों से, यानी कि जो उसके पास विद्या है, जो उसके पास ज्ञान है, उसके जो गुण है, उसकी जो एक ताकत है, अपने राज्य में अविद्या के अंधकार को निवारण करता है। उस ज्ञान और उस विद्या के रोशनी से अपने राज्य, यानी कि राज्य 2 प्रकार से होता है, यानी कि एक सोसाइटी को भी राज्य कह सकते हैं आप। जैसे कोई एक परिवार है, एक खुद परिवार है, उस परिवार में उस मनुष्य की चलती है जो सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है और समझदार है, तो वो उसका खुद का भी राज्य है। घर भी एक राज्य की तरह ही होता है, क्योंकि वो उसको चला रहा होता है या उसको कंट्रोल करा हुआ होता है या उसको धारण किया हुआ होता है। ऐसे ही उससे थोड़ा सा और बड़ा करो तो एक गांव को कंट्रोल करने वाला कोई एक होता है, उसके थोड़ा और बड़ा करो तो एक डिस्ट्रिक्ट होता है, उससे थोड़ा और बड़ा करो तो एक राज्य होता है, उसके थोड़ा और बड़ा करो तो एक देश होता है। तो ये धीरे धीरे करके मतलब एक राज्य की ही एक स्वरूप है जिसको हम ये चीज़ जानते हैं। और वो क्या कहता है, उस अविद्या, अविद्या का मतलब होता है किसी के बारे में ज्ञान ना होना या बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली हालात बन जाना। अब उनको ज्ञान दे करके उस अविद्या जो अंधकार में, जिस अंधकार में वो हैं उसको दूर करना, अंधकार को निवारण करके प्रकाशित होते हैं। यानी कि वो उनको अंधकार को दूर करके वो प्रकाशित खुद भी होते हैं और दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित मतलब कि उनको ज्ञान से भरपूर करते हैं या उनकी ज़िंदगी को सुधारते हैं। वैसे ही परमेश्वर सर्व यज्ञपन आदि से प्रकाशमान है। और यही इसी वजह से और ऐसे ही इसी तरह ही जैसे विद्वान खुद ये काम करता है, वैसे ही परमेश्वर का भी ये खुद है और वो खुद के ज्ञान से वो प्रकाशमान है। यानी कि जैसे वो विद्वान को तो जो ज्ञान है वो परमेश्वर ने दिया है,
किसी ना किसी जरिए से। लेकिन ईश्वर के पास ज्ञान वो कहीं से नहीं आया है, वो खुद ही उसका ज्ञान बन गया है जब उसने सारी चीज़ें बनाई हैं। यानी कि जैसे कोई इंसान एक मोटर गाड़ी बनाता है, तो मोटर गाड़ी के बनाने के बाद सबसे पहला ज्ञान, सबसे ज़्यादा ज्ञान किसको होता है? जो उसने वो बनाई है, उसके बाद वो फर्दर आगे ज्ञान बनता है। तो जब सृष्टि का सारा ज्ञान, जब सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, तो सबसे ज़्यादा ज्ञान किसको है? परमेश्वर को। उसके बाद वो ज्ञान आगे बढ़ता है या फैलता है या प्रकाशित होता है या विस्तृत होता है, उसी के बाद वो आगे ज्ञान बढ़ता है। लेकिन वो सब इसमें क्या है? वो सर्वज्ञपन, खुद को जानने, खुद से ही जानने वाला या खुद से ही सारी चीज़ों को धारण करने वाला या खुद से ही सारी चीज़ों को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। और इसी वजह से वो खुद प्रकाशमान है, इसी वजह से वो खुद स्थित है, स्थिर है या दूसरों को ज्ञान का प्रकाशित करने वाला है। तो ये सूक्त नंबर 27 का मंत्र नंबर 1 है। अब आता है अगला मंत्र, मंत्र नंबर 4। मंत्र नंबर 4 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, इमं मुखु त्वं स्वमाकं सनि गायन्त्रं नवयासम् अग्रे देवेषु पर्वोचः। ये मंत्र नंबर 4 है। इसका भावार्थ ऐसे है, हे जगदीश्वर, आपने जैसे ब्रह्मा आदि महर्षि धार्मिक विद्वानों के आत्माओं में वेद द्वारा सत्य बोध का प्रकाश कर उनको उत्तम सुख दिए, वैसे ही हम लोगों के आत्माओं में बोध प्रकाशित कीजिए, जिससे हम लोग विद्वान होकर उत्तम उत्तम धर्म कार्यों का सदा सेवन करते रहें। तो ये इसका भावार्थ है। इसमें दो बातें अहम हैं। एक तो जैसे ब्रह्मा को, अब ब्रह्मा वहाँ पे कुछ से पहले कुछ मंत्रों में या कुछ वैदिक लेक्चर में परम ब्रह्मा का एक नाम आया है और यहाँ पे है ब्रह्मा। तो या तो इन दोनों में फ़र्क है, या तो ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, या ये यहाँ पे गलत इंटरप्रिटेशन या गलत ट्रांसलेशन कह लें या गलत शब्द यूज हुआ है। जैसे ब्रह्मा को यानी कि परमेश्वर, जगदीश्वर, वो ईश्वर, वो परमात्मा अलग है और ब्रह्मा अलग है। ब्रह्मा एक इंसान का नाम है और ब्रह्मा एक इंसान है जिसको परमेश्वर ने किसका ज्ञान कराया? सत्य का ज्ञान कराया, यानी कि उस ईश्वर का ज्ञान कराया, इस सारे संसार का ज्ञान कराया, इस सारे जितना भी पदार्थ परमेश्वर ने रचे हैं उन सब का ज्ञान कराया। कैसे? किसके थ्रू? वेदों के द्वारा उसका ज्ञान कराया। एक तो ये बात ये है। दूसरी बात ये है कि मनुष्य ये प्रेरणा लेते हैं या प्रार्थना करते हैं या पढ़ करके कोशिश करते हैं विद्वान बनने की। कैसे? जैसे परमेश्वर ने ब्रह्मा को अपना ज्ञान दे करके महर्षि बनाया, वैसे ही आम मनुष्य, आम इंसान एक विद्वान बनने की कोशिश करता है, वैसे ही कोशिश करके, वैसे ही मेहनत करके। इसमें ये दो बातें समझ में आती हैं। क्या इसमें दोबारा क्लियरली क्या लिखा है? हे जगदीश्वर आपने, हे जगदीश्वर आपने जैसे ब्रह्मा आदि महर्षि धार्मिक, यानी कि ब्रह्मा या आदि का मतलब इसके अलावा और। तो इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि ब्रह्मा के अलावा और भी हैं जिनको परमेश्वर ने, उस जगदीश्वर ने धार्मिक विद्वानों के आत्माओं में, यानी कि ऐसे बहुत सारे धार्मिक विद्वान हैं या महर्षि हैं, कैसे? ब्रह्मा जैसे, जिनके आत्माओं में वेदों के द्वारा सत्य बोध का प्रकाश करा है। ऐसे बहुत सारे महर्षि या धार्मिक विद्वान जिसको कह लें, ब्रह्मा के अलावा और भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस हमारे कल्चर में या हमारी जो धरती है, जिसको हम हिंद की धरती भी कहा जाते हैं, तो इस धरती पे, इस भूमि पे हमारे जो पूर्वज हैं, हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, उसमें भी जो जिसमें मैंने बताया आपको दूध का जो प्रोसेस है, दूध के आने का जो अवतरण है या परमेश्वर का जो ज्ञान का प्रकाशित करने का जो तरीका है दूतों के द्वारा,
तो उन्हीं के जरिए से, और ये इनका भी एक तरह से इनको दूत कहा जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ क्लियर मेंशन है, वो जगदीश्वर, वो परमेश्वर अलग है, और उसको प्रकाशित या उसके ज्ञान को प्रकाशित करने वाला वो किसी और को ज्ञान का प्रकाशित करा है, किसको? ब्रह्मा को। वो एक अलग चीज़ है, और वो इंसान है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। मैंने आपको पिछले रेफरेंस मंत्रों का या वैदिक लेक्चर का रेफरेंस इसलिए दिया था क्योंकि मैंने इससे पहले जितने भी वैदिक लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको ब्रह्मा का शब्द मिलेगा, और ब्रह्मा का शब्द मैंने वो परमेश्वर का ही नाम लिया था कि ये ब्रह्मा का शब्द भी एक परमेश्वर का ही अलग नाम है। अब वो ब्रह्मा है ये कि परम ब्रह्मा है, वो मुझे जो इतना डिफरेंस है वो मुझे अभी याद नहीं है, इतना फ़र्क है जो है वो अभी मुझे याद नहीं है। वो मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूंगा अगले आने वाले लेक्चर में कि वो परम ब्रह्मा था या ब्रह्मा था। लेकिन ये चीज़ क्लियर है, ब्रह्मा जो शब्द है वो किसी इंसान का नाम है, और वो इंसान कौन है? वो उस परमेश्वर का दूत है। उस परमेश्वर ने अपने उस इंसान को यानी कि ब्रह्मा को अब सत्य का बोध कराया, किसके द्वारा? वेदों के ज्ञान के द्वारा। यानी कि वेदों का जो ज्ञान है, वेद एक किताब यानी कि एक जो ज्ञान है ये, इसको प्रकाशित किया, किसको प्रकाशित किया, किसको सिखाया? ब्रह्मा को। और फिर ब्रह्मा ने इस दुनिया में आगे सिखाया, यानी कि इस दुनिया में जो दूत है वो ब्रह्मा को कहा जाता है। और खाली ब्रह्मा पे नहीं बात रुकी यहाँ पे, ब्रह्मा के अलावा और आदि का मतलब है इसके अलावा और भी हैं जो ये काम करते हैं, यानी कि परमेश्वर के दूत हैं। परमेश्वर उनको ज्ञान का प्रकाशित करता है और वे आगे मनुष्यों तक उस ज्ञान को प्रकाशित करते हैं और आगे तक जाते हैं। और ये विद्वान भी हैं, यानी कि इनके पास ये तो महर्षि हैं, विद्वान भी है, और धार्मिक कह लें, धार्मिक संत कह लें या धार्मिक विद्वान कह लें। तो ये 3-4 जो कहते हैं ना कि स्टेज कह लो या लक़ब कह लो या उसका ताज कह लो, ये नाम है उनके, ये एक लक़ब है उनका या एक उनकी एक ताज है सर का। तो ये उनका सत्य का बोध कराया, उसके बाद उनको उत्तम सुख दिए, यानी कि इन सब इतना ज्ञान प्रकाशित करने के बाद उनको उत्तम सुख दिए, यानी कि इस दुनिया के सबसे अच्छे और एक नंबर के जो सुख हैं वो दिए। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कि वैसे ही हम लोग के आत्माओं में, यानी कि यहाँ पे बोला गया है आम मनुष्यों को, और वो क्या कह रहा है कि ऐसे ही जैसे उनको ज्ञान का प्रकाशित, उनके दिलों में, उनकी आत्माओं में आपने आप परमेश्वर ने ज्ञान की जो प्रकाशित किया, ऐसे ही हमें भी, हमारी आत्माओं में भी जो सत्य का बोध का उस ज्ञान का प्रकाशित कीजिए। यानी कि ये परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हमें भी ये कराइए। अब या तो परमेश्वर खुद तो सबको नहीं सिखा सकता, हर एक इंसान को अब सिखाने को सिखा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, ये तरीके का, यानी कि जो कहते हैं ना एक रूल और रेगुलेशन का पार्ट नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है, ये आउट ऑफ रूल है। ऐसे तो हर एक इंसान को परमेश्वर ही खुद सिखाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमारे इतिहास में ये प्रोसेस नहीं हुआ है, हर एक इंसान को नहीं है। ये ब्रह्मा को सिखाया गया और ब्रह्मा ने फिर आम लोगों को यानी कि बाकी लोगों को सिखाया। ऐसे ही हम ये प्रार्थना कर रहे हैं उन विद्वानों से सीखने के लिए जिसका जो उच्चारण है, जिसके बारे में अभी ऊपर आया है, यानी कि ब्रह्मा जैसे महर्षि धार्मिक विद्वान, उनसे सीखने के लिए ये प्रार्थना है। वैसे ही बोध का प्रकाशित कीजिए जिससे हम लोग, अब उसके बाद क्या है, जिससे हम लोग विद्वान होकर उत्तम कार्यों को सदा सेवन करते रहें, और उत्तम कार्यों को जब सेवन करेंगे तो उनको उत्तम सुख भी मिलेंगे। यहाँ पे आम मनुष्य प्रार्थना कर रहा है कि वैसे ही हमें भी उसी तरह से विद्वान बनने की प्रेरणा दीजिए और अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से हमें वैसे ही बोध कराइए। यानी कि सीधी बात यह है कि जो परमेश्वर का दूत होता है उसकी तरह बनने की हमें लालसा होनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए और उस परमेश्वर को जानना चाहिए और उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस मंत्र का अहम संदेश ये है। तो ये था आपका मंत्र नंबर 4। अब इसके बाद मंत्र आता है मंत्र नंबर 7। मंत्र नंबर 7 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है,
यमगने पृतस्सु मर्तवं मा वाजेषु यम जुनः सायंता शश्वितरिषः। ये मंत्र नंबर 7 है, उसका संस्कृत मंत्र था ये। अब आता है इसका भावार्थ। भावार्थ कुछ ऐसे है, जैसे जगदीश्वर को जो अनादिकाल से वर्तमान प्रजा है, यानी कि जैसे जगदीश्वर जो अनादिकाल से वर्तमान प्रजा है, यानी कि जो प्रजा परमेश्वर ने उस जगदीश्वर ने बनाई हुई है, उत्पन्न की हुई है अनादिकाल से, यानी कि एक जो काल जिससे शुरुआत से, यानी कि जिसका जो काल है जो चल रहा है उस काल की जो शुरू से है, यानी कि उसका जब उत्पन्न होता है उससे जो प्रजा है, वर्तमान जो प्रजा है, अभी जो प्रजा है, उसकी रक्षा रचना और व्यवस्था करने वाला है। जैसे जगदीश्वर क्या काम करने वाला है, जो वर्तमान प्रजा है उसकी रक्षा रचना, यानी कि उसकी सबसे पहले रचना होगी, उसके बाद रक्षा होगी और उसकी व्यवस्था होगी, ये सब तीनों चीज़ों करने वाला है। वैसे ही जो मनुष्य इस सर्वव्यापी सब प्रकार को रक्षा करने वाला परमेश्वर की उपासना कर यथा युक्त, जैसे उसका हक है, जैसे वो उपासना होनी चाहिए वैसे काम करता है, उसको न कभी पीड़ा और न पराजय होता है। ये बिल्कुल उसका रिजल्ट, यानी कि उसकी मेहनत का फल भी बता दिया गया है यहाँ पे। पहले तो परमेश्वर के बारे में बताया गया है, वो परमेश्वर जिसने वो प्रजा उत्पन्न की है, रचना की है उसके बाद उसकी रक्षा की है और उसके लिए व्यवस्था की है कि वो खा सके, रह सके, पी सके, चल सके, सांस ले सके, अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके, गुजार सके, इस दुनिया में मेहनत करके कमा सके, खा सके। ये सारी चीज़ें इसको बोलते हैं व्यवस्था। ये सारी चीज़ें की हैं, रक्षा की है कि जब तक उसका टाइम अगर ना आए तब तक उसको दूसरा कोई मार नहीं सकता, और जो उसकी किस्मत का है वो उसको मिल के रहेगा, वो इस तरह से उसकी रक्षा। उसके बाद अगर वो नेक है, यानी कि वो ईमानदार है, अगर सच्चा है, उस परमेश्वर को मानने वाला है, और तो उसका जो हक, जितना हक बनता है, जितना उसके लिए उसका बनता है, उतना ही परमेश्वर उसको दे के रहेगा, या उसका फल उतने का उसको दे के रहेगा। ये उसकी रक्षा है, ये उसकी व्यवस्था है, यही उसकी रचना है। जैसे वो जगदीश्वर ये सब कर रहा है, वैसे ही जो मनुष्य उस, यानी कि इसी सर्वव्यापी सब प्रकार की रक्षा करने वाले परमेश्वर की उपासना करता है। जो बंदा उसी परमेश्वर की उपासना करता है, उपासना करके यथायुक्त काम करता है, यानी कि उसी हिसाब से उपासना करता है जिस हिसाब से करनी चाहिए, जिस प्रेरणा से, जिस भक्ति से, जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से वो करनी चाहिए वैसे ही, और उसी तरह से काम करता है, उसी की प्रेरणा से काम करता है, उसी ईश्वर की आज्ञा के पालन से जो अपना काम करता है या सफल करता है, उसको ना तो कभी पीड़ा, ना तो कभी दुख हो सकता है, और ना कभी वो हार सकता है। कभी मुसीबत के सामने नहीं हार सकता, किसी काम करने को, किसी काम में नहीं हार सकता, किसी युद्ध में नहीं हार सकता, किसी भी चीज़ में उसको पराजय नहीं हो सकती, और किसी भी काम को करने में उसको पीड़ा नहीं हो सकती, हमेशा सुख ही सुख मिलेगा। ये यहाँ पे गोल्डन मंत्र है। गोल्डन का मतलब होता है सोने का मंत्र। आज के टाइम पे सोने की बहुत वैल्यू है, यानी कि सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती चीज़ सोना है, इसलिए मैं यहाँ पे गोल्डन मंत्र बोल रहा हूँ। गोल्डन मंत्र यहाँ पे इससे पहला भी है, मंत्र नंबर 4 और मंत्र नंबर 7। अब आता है इसके बाद मंत्र नंबर 8। इससे अगला ही मंत्र, उसका जो उस मंत्र नंबर 8 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, नकीरस्य सहन्तय प्रेरता कयस्यचित्त वाजो आस्ति सर्वायः। ये मंत्र नंबर 8 है। इसका भावार्थ यूँ है, जैसे कोई भी जीव जिस अनंत शुभ गुणयुक्त परिमाण सहित सबसे उत्तम परमेश्वर के गुणों की न्यूनता, सबसे कम, न्यूनता मतलब होती है सबसे कम, वह उसका परिमाण करने को योग्य नहीं हो सकता, जिसका सब ज्ञान निभ्रम है। निभ्रम का मतलब होता है कि वो उस ज्ञान से भ्रम नहीं पैदा हो सकता, उस ज्ञान में शक नहीं हो सकता, उस ज्ञान में चिंता नहीं हो सकती, या उस ज्ञान से आप गलत रास्ते में नहीं जा सकते।
वैसे ही जो मनुष्य वरतता है, मतलब जो मनुष्य उसको वैसे ही वरतता है, यानी कि इस्तेमाल करता है, फ़ायदा उठाता है, उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आता है, उस पर मेहनत करता है, वही सब राज कार्यों का स्वामी नित्य करना चाहिए। यानी वही सब राज्यों का स्वामी है, यानी कि उसको चलाने वाला है, या वैसे ही इंसान को अपना कर्म या उसी तरह से अपने जीवन की जो प्रेरणा है और जीवन का जो चाल चलन है वैसे ही करना चाहिए। अब इस मंत्र में सबसे अहम बात तो ये है कि यहाँ पे परमेश्वर के बारे में बताया गया है। परमेश्वर की सबसे कम से कम का कितना मतलब क्या है कि जितना आकलन हम लोग कर सकते हैं, यानी कि अगर हम 2 को काउंट करें तो उसके सामने सबसे कम क्या होगा, 1 या 0। अगर हम 10 को देखेंगे, 10 से कम या उससे कम में सबसे कम क्या होगा, 1 या 0। आप बिल्कुल सबसे कम का मतलब ये है कि उसको ख़त्म नहीं कर सकते, कम कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। जैसे कोई भी जीव, यानी कोई भी जीव का मतलब क्या है कि चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी जीव जिस अनंत, यानी कि जिसकी पावर अनंत है, जिसकी शक्ति अनंत है, जिसका स्वरूप अनंत है, जिसका आकार अनंत है, शुभ गुण युक्त, यानी कि सारे के सारे सब शुभ गुण हैं, उसमें बुरा कर्म या बुरा गुण कोई भी नहीं है, अशुभ गुण जिसको बोलते हैं वो कोई भी नहीं है। परिमाण सहित, उन सब चीज़ों का परिमाण सहित सबसे उत्तम परमेश्वर के गुणों की, सबसे उत्तम जो परमेश्वर है उसके गुणों की न्यूनता, यानी कि उसके गुण जितने हैं उसकी कम से कम, बिल्कुल कम से कम जितना हम आकलन कर सकते हैं या उसका परिमाण करने को योग्य नहीं हो सकते। हम उसके परिमाण को करने के, यानी कि उसको जान करके उससे प्रेरणा लेने के योग्य नहीं हो सकते, जिसका ये सब ज्ञान निब्रह्म है। जिस परमेश्वर का जो भी ज्ञान है, सारा का सारा ज्ञान बिल्कुल शुभ है और भ्रम करने वाला नहीं है, उसको भ्रम में डालने वाला नहीं है, शक में डालने वाला ही नहीं है। ऐसे परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो मनुष्य वरतता है, वो हमेशा राज्य का राजा होता है और सबका स्वामी होता है, सबके कार्यों को करने वाला सफल आदमी होता है, एक कामयाब इंसान होता है, एक विद्वान होता है, एक महर्षि होता है। जितनी भी उसके बारे में चीज़ें कहें वो कम ही कम है। जो इंसान, जो मनुष्य इन सब चीज़ों के बारे में जानने वाला होता है। तो इसमें एक सबसे चीज़ बड़ी बात ये भी लग गया कि परमेश्वर के ज्ञान में या उसके जो भी प्रकाशित किया हुआ सत्य का ज्ञान है, उसमें जो भ्रम पैदा करने वाला, या अगर वो सोचता है कि इससे भ्रम पैदा होता है तो वो गलत रास्ते पे है। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि उसके ज्ञान में भ्रम नहीं है, वो निभ्रम है, यानी कि उसमें भ्रम है ही नहीं है, उसमें शक शुबा या कोई भी किसी भी तरह की चीज़ें गड़बड़ या उसमें गलत रास्ते का भटकाव है ही नहीं है। और वो इतना बड़ा ज्ञान का सागर है कि आप उस ज्ञान की न्यूनता तक को भी नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं पता कर सकते। न्यूनता का मतलब होता है कि एटलीस्ट जितनी कम आप आकलन करेंगे ना, उतनी कम को भी आप पा नहीं सकते। एक इंसान अपनी औकात से बहुत ही कम आकलन कर सकता है। जैसे आसमान है, आसमान का कोई आकलन क्या करेगा कि कितने में से कितना। जैसे समुंदर है, समुंदर का आकलन करोगे तो सबसे कम का कितना क्या होगा, छोटे से छोटी चीज़ें लगा लो। सो समुंदर इतना बड़ा है और उसका छोटे से छोटा अगर करोगे अपने सामने, उतना भी आप जान नहीं पाओगे, उतने के बारे में भी आप जानकारी हासिल नहीं कर पाओगे। तो ये था मंत्र नंबर 8। अब आता है मंत्र नंबर 11। मंत्र नंबर 11 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, सानो यह सानो महम अनिमानो धूमकेतुः पुरुषचंद्रः दिये वाजे हिवन्वतु। ये मंत्र नंबर 11 है। इसका भावार्थ कुछ यूँ है, जो सब प्रकार श्रेष्ठ किसी के छिन्न भिन्न, यानी कि इधर से उधर बिखर जाना करने में नहीं आता, यानी कि जो सब प्रकार से श्रेष्ठ है, सब प्रकार से उत्तम है, सब प्रकार से प्रथम है और किसी के छिन्न भिन्न करने में नहीं आता। कोई उसको छिन्न भिन्न नहीं कर सकता, कोई बिखेर नहीं कर सकता, कोई समझ ही नहीं सकता, यानी कि कोई किसी तरह से भी उसको इधर उधर बंटवारा नहीं कर सकता, इधर से उधर काट पीट नहीं कर सकता। सबका आधार, यानी कि सब वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, जहाँ परमेश्वर है वहाँ से उसकी शुरू होती हैं। सबका आधार, सबका आनंद देने, यानी कि सबको आनंद देने वाला,
विज्ञान समूह, ज्ञान का समूह, ज्ञान का सागर, ज्ञान का ब्रह्मांड जिसको कह सकते हैं, परमेश्वर है। ये सारी चीज़ें खूबी जितनी है वो परमेश्वर के बारे में बताइए हैं, जो सब प्रकार से श्रेष्ठ है, जिसको कोई छिन भिन नहीं कर सकता। छिन भिन का मतलब है बांटना, यानी कि इधर से उधर टुकड़े करना, इधर से उधर बंटवारा करना, इन सब चीज़ों को छिन भिन करते हैं। इन सब चीज़ों को छिन भिन कहते हैं, जिसको कोई छिन भिन नहीं कर सकता, जो सब का आधार है, जहाँ से सब की चीज़ें चलती हैं, जो सब का आनंद देने वाला है, और ज्ञान का समूह है, ज्ञान का सागर है, वो परमेश्वर है। और जिसने महागुण युक्त भौतिक अग्नि को रचा है, जिसमें इतने सारे गुण हैं, उस अग्नि को रचा है, जिसमें इतने सारे भौतिक भी गुण हैं, और इतने सारे गुण हैं कि जितने हम देखते चले जा रहे हैं, जानते चले जा रहे हैं, और उसमें आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन वो गुण खत्म होने के काम नाम नहीं ले रहा। इतने सारे महागुण युक्त जो अग्नि है उसको रचा है, वही उत्तम कर्म व शुद्ध विज्ञान में लोगों को सदा प्रेरणा करे। यानी कि वही परमेश्वर सब मनुष्यों को उत्तम कर्म से या शुद्ध विज्ञान से लोगों को सदा प्रेरणा करे। ये परमेश्वर के बारे में प्रार्थना है, परमेश्वर को प्रार्थना है। अब ये जो मंत्र था वो है मंत्र नंबर 11। इसमें जो संदेश था वो बिल्कुल अहम संदेश यही था जो मैंने आपको बताया है परमेश्वर के बारे में और अग्नि के बारे में। इसी लेक्चर के जो पहले 1-2 मंत्र हैं उसमें भी अग्नि के बारे में बताया गया है, और मैंने उसमें भी बताया था आपको कि उस अग्नि का भी रचने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पे ये मंत्र आपको तर्क के तौर पे, यानी कि दलील के तौर पे आपको मिल जाता है कि उस भौतिक अग्नि का रचयिता कौन है, वो परमेश्वर है। अब आता है इसका आखिरी मंत्र, मंत्र नंबर 12। मंत्र नंबर 12 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, सरेवा इव विश्वपति देवः केतुः शृणोतु न उकथेरा गिर्वन्तानुः। ये मंत्र नंबर 12 है। इसका भावार्थ कुछ ऐसे है, जैसे पूर्ण धन, यानी कि पूरा धन वाला विद्वान। पूरा धन वाला मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया का ना, जितना उसके औकात के मुताबिक पूरा धन जो है, मनुष्य धन भोगने योग्य पदार्थों से सब मनुष्यों को सुख युक्त करता और सबकी वार्ताओं को सुनता है। यानी कि इससे मतलब ये है कि जो विद्वान पूर्ण विद्याओं से, यानी कि पूरी विद्याओं से, पूरी विद्या का मतलब यह है जितना उसको बताया गया है, यानी जितना परमेश्वर ने इंसान को बताया है उतना उससे परिपूर्ण, उसको सारी को जानने वाला, उस सारी से अपने हल निकालने वाला, उसके सुख को भोगने वाला, उससे फ़ायदा उठाने वाला जो विद्वान है, वो सबको, जो मनुष्य है उनको भोग कराता है, यानी कि उनको सिखाता है, उनके सारे जो शंका हैं उनको दूर करता है, उनका उत्तर देता है, और उनका उत्तर दे करके उनको सुखयुक्त करता है, और उनकी बातों को, यानी कि उनकी शंकाओं को सुनता है, उनकी बातों को सुनता है। वैसे ही जगदीश्वर सबकी की हुई स्तुति को सुनकर उसको सुखयुक्त करता है। वैसे ही वो परमेश्वर सबकी प्रार्थना, सबकी उपासना, सबकी स्तुति, सबका जो ज्ञान है, सबके जो परमेश्वर के लिए किए हुए कर्म हैं उसको सुन करके उनको सुखयुक्त करता है, यानी कि उनको उसका फल देता है, उनको उसका रिजल्ट देता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे 2 अहम बात हैं। एक तो ये कि आपको आपकी भाषा में समझाया जा रहा है कि जैसे एक टीचर, यानी कि एक अध्यापक कक्षा में बैठ करके विद्यार्थियों को पढ़ाता है और उनकी जितनी संख्या है वो सुनता है और उसके बाद उनको जवाब देता है, उनको खुश करता है, उनको कामयाब करता है, ऐसे ही परमेश्वर इंसानों को सुख देता है, और उसके लिए जो उसकी उपासनाएं हैं, जो उसकी स्तुति हैं, जो उसकी प्रार्थनाएं हैं, उसके लिए जो होती हैं उसको सुन करके वैसे ही उसको फल देता है जैसे उसने उसकी स्तुति और उपासना या फल प्रार्थना की होती है, और उनको किए होने के बाद उनको सुख युक्त कराता है। यानी कि आप इतना समझें, ऐसा समझें कि परमेश्वर हमारे पास में है, हम उसको कोई भी प्रार्थना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, तो वो हमारी उस जो प्रार्थना है, भक्ति है, उसको सुन करके वो हमें उसका फल ज़रूर देगा। अब इसके लिए ये कोई नहीं रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई उसके लिए कहीं ऊँच और करना पड़ेगा या गौर करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये परमेश्वर का ज्ञान है और यही सत्य है। इसके अलावा अगर आप कोई सोचते हैं या अलग जाते हैं तो वो एक भ्रम है,
और ये एक गलत रास्ता है, उसको हम पथभ्रष्ट बोलते हैं। यानी कि रास्ता सही रास्ते से, सत्य ज्ञान के रास्ते से भ्रष्ट हो जाना, भटक जाना, अलग हो जाना, या बट जाना, या निकल जाना। तो ये सारे शब्द का मतलब बनता है। तो इस जो मंत्र नंबर 12 है उसका यही महत्वपूर्ण ज्ञान बनता था जो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे परमेश्वर के बारे में बताया कि परमेश्वर कैसे किसी की प्रार्थना, स्तुति, उपासना जो है वो सुनता है और उसका फल देता है। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक आम इंसान किसी की बात को सुन करके उसका जवाब दे देता है, बिल्कुल वैसे ही है। तो ये मंत्र नंबर 12 है और इसी के साथ में ये वैदिक लेक्चर नंबर 29 कंप्लीट होता है, सिद्ध होता है। तो जो ज्ञान इसमें, जैसा मंत्र में जो ज्ञान दिया गया था यथावत, यानी कि जैसा उसका ज्ञान था, जैसी उसकी प्रेरणा थी, जैसा उसका संदेश था, वैसे ही मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। तो ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। आप लोगों का धन्यवाद हो और आप लोगों का दिन शुभ हो।